नमस्कार। झारखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए आज शिक्षक भर्ती से जुड़े नए नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अगर कोई एक स्थायी नौकरी की तलाश में है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो यही है। अब झारखंड में शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं बल्कि स्थायी यानी परमानेंट पदों पर होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि नौकरी की जो एक अनिश्चितता बनी रहती थी वो अब खत्म और भविष्य सुरक्षित। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई इन स्थायी नौकरियों के लिए आवेदन कर कौन सकता है। आइए जरा इस पर गौर करते हैं कि कौन कौन से पद हैं और उनके लिए क्या योग्यताएं चाहिए होंगी। सबसे पहले बात पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों की। यहाँ विज्ञान से लेकर कला तक कई विषयों में मौके हैं। और हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंप्यूटर और डेटा साइंस में सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं, जो कोई हैरानी की बात भी नहीं है। और बात सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं है। इस भर्ती में टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के अलावा प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ तक कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी मौके हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लगभग हर पेशेवर के लिए कुछ न कुछ जरूर है। अब आवेदन करने के लिए कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी हैं, जैसे कि मुख्य विषय में कम से कम 55% अंक होने ही चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना भी अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी परीक्षा के पैटर्न की, क्योंकि आखिरकार पूरा का पूरा चयन तो इसी पर टिका है। पूरे की पूरी चयन प्रक्रिया जो है वो 3 पेपर्स के इर्द गिर्द घूमती है। हर एक पेपर को उम्मीदवार की अलग अलग क्षमताओं को परखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये 3 पेपर आपकी पूरी तैयारी को परखेंगे, आपकी सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी से लेकर अपने विषय पर आपकी पकड़ और कंप्यूटर की समझ तक। मतलब साफ है, सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। और जरा यहाँ अंकों के बंटवारे को देखिए। सबसे ज्यादा 450 अंक मुख्य विषय के लिए रखे गए हैं। यानी ये तो तय है कि अपने विषय पर मजबूत पकड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। परीक्षा का पैटर्न तो हमने समझ लिया, पर अब कुछ ऐसे जरूरी नियमों को भी जान लेते हैं जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गलत जवाब देने पर नंबर कटेंगे। और हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य विषय में ज्यादा नंबर कटेंगे, इसलिए हर सवाल का जवाब बहुत सोच समझकर देना होगा। अब ये नियम शायद सबसे जरूरी है। हर एक पेपर में, जी हाँ, हर पेपर में कम से कम 40% अंक लाने ही होंगे। अगर एक भी पेपर में इससे कम नंबर आए तो उम्मीदवार उसी वक्त इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। अब उम्र की सीमा क्या है? यह आपकी श्रेणी और लिंग पर निर्भर करता है। अच्छी बात यह है कि महिलाओं और आरक्षित वर्गों के लिए उम्र की सीमा में खास छूट दी गई है। तो नियम कानून सब तय हो चुके हैं, लेकिन एक आखिरी बाधा है जिसके हटे बिना ये भर्ती शुरू ही नहीं हो सकती। सब कुछ तैयार है, पर एक चीज अभी भी अटकी हुई है। और यही है वो सबसे बड़ा पेंच। हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि जब तक झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी तरह की कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल एक ही है। नियमावली तैयार है, नौकरियां इंतजार कर रही हैं, पर जेटेट आखिर होगा कब? और जब तक ये परीक्षा नहीं होती तब तक हजारों उम्मीदवारों का ये इंतजार जारी रहेगा।